ऊष्मागतिकी प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। आपका ये बना लो जो है, ठीक है। पहला क्या है आपका भट्टी जो है, भट्टी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फर्नेस। या क्या है आपका ईंधन। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव और गैसेज जो है, ये फर्स्ट चैप्टर में था। फर्स्ट चैप्टर पूरा बता दिया ईंधन स्रोत से जो ईंधन स्रोत से भट्टी से क्या निकलेगा? ऊष्मीय, हाँ वेरी गुड, ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी। कहाँ जाएगी बताओ? वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ पे? भाप जनित्र में, जो स्टीम जनरेटर में। कहाँ पे जाएगी जो है? भाप जनित्र में जाएगी। क्या कहते हैं इसको जो है? स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर ये क्या है आपका? थर्मल एनर्जी। या हीट एनर्जी कह सकते हो। फिर कहाँ जाएगा ये स्टीम जो बना है? टरबाइन जो है, ठीक है। कहाँ जाएगा? टरबाइन में ले जाएगा। यहाँ पे जाएगा ये टरबाइन, ठीक है। अगेन बॉइलिंग, ठीक है। टरबाइन के बाद फिर क्या करेंगे? कंडेंसर के थ्रू होते हुए फिर ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तरीके साइकिल कंप्लीट होगी। इसी के बारे में देखेंगे सारा क्या क्या साइकिल। यह क्या है? ऊष्मा गतिकी चक्र। ऊष्मा गतिकी चक्र क्या कहते हैं? थर्मो डायनामिक्स साइकिल, ठीक है। बना दो इसको, बना लिया पूरा। आगे आगे लिखो जो है हेडिंग लिखे। ऊष्मा गतिकी प्रक्रम मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ऊष्मा गतिकी प्रक्रम मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ऊष्मा गतिकी प्रक्रम मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो प्रतिवर्त्य प्रक्रम। प्रतिवर्त्य प्रक्रम, प्रतिवर्त्य, ठीक है। प्रतिवर्त्य प्रक्रम, ठीक है। ये पहला है प्रतिवर्त्य प्रक्रम, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जो है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब यह क्या हो सकता है? तो यह प्रोसेस है जो है वह क्या हो सकता है? फिर वापस रिटर्न हो सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल जो होगा वह जो है, जैसे जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ की, वह क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो है, मान लो किसी का अगर कलर चेंज हो जाएगा, अगर यह क्या है? लकड़ी है जो है, लकड़ी को अगर जला दिया जाएगा या कोयले में बदल जाएगी, लेकिन कोयले से फिर राख हो जाएगी, लेकिन कोयले से लकड़ी में इसको परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो यह क्या हो जाएगा? एक तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अगला लिखो अप्रतिवर्त्य। अगला लिखिए क्या है? दूसरा क्या है आपका जो है? अप्रतिवर्त्य प्रक्रम। तो क्या नाम है? इनरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस।
इसका डेफिनेशन लिखो जो है प्रतिवर्ती प्रक्रम का डेफिनेशन लिखिए जो है, जब ऊष्मागतिकी निकाय, जब ऊष्मागतिकी निकाय, ब्रैकेट में लिखिए इन ब्रैकेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जब ऊष्मागतिकी निकाय, ब्रैकेट में लिखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रक्रम इस प्रकार से हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले, प्रतिवृत्तीय प्रक्रम कहलाते हैं। अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले जो, ठीक है, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, जो पानी से अगर स्टीम बन रहा है तो अगेन जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, धारण कर ले, प्रतिवृत्तीय प्रक्रम कहलाते हैं। उसका उदाहरण लिख लीजिए, जल से वाष्प का निर्माण। इसका उदाहरण लिखिए जो है, जल से वाष्प का निर्माण, ठीक है, जल से वाष्प का निर्माण। अब प्रतिवृत्तीय प्रक्रम का डेफिनेशन आप लिखिए। अप्रतिवृत्तीय प्रक्रम का आप क्या करिए, डेफिनेशन लिखिए। लिखो, इस प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय, कोष्टक में लिखिए, ब्रैकेट में जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, निकाय मीन सिस्टम जो है, में प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रोसेस। प्रक्रम लिख के फिर ब्रैकेट में लिखो प्रोसेस, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः पुनः लौट नहीं सकता है। उदाहरण क्या है, ईंधन का दहन, कोई भी ईंधन, चाहे ठोस हो चाहे लिक्विड हो या फिर गैसियस हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस। फिर मशीन द्वारा यांत्रिक कार्य, अगर किसी मशीन द्वारा कोई अगर यांत्रिक कार्य किया जा रहा है तो फिर वह रिटर्न बैक होगा, नहीं होगा। अगर मान लो क्या है, धनुष से क्या किया जा रहा है, तीर छोड़ी जा रही है यहाँ से, कमान से जो है, फिर अगर आएगी तो निकलेगी, फिर रिटर्न बैक होगी, नहीं। शब्द कुछ निकल गए यहाँ से, फिर रिटर्न बैक होंगे और नहीं होंगे, ठीक है। आगे जो है ये हो गया, इतना समझ में आया। अगला हेडिंग लिखो जो है, अगली हेडिंग लिखिए जो है, अगली हेडिंग लिखिए आदर्श एवं वास्तविक चक्र। आदर्श ठीक है। आदर्श क्या होता है, वो केवल आइडियल है, मतलब जैसे क्या है, कोई आइडियल होते हैं ना किसी चीज़ के, कि भाई ये तो आइडियल है या क्या है। उसी तरह साइकिल में भी क्या होते हैं, दो तरीके की साइकिल होती है, एक आइडियल होता है और एक एक्चुअल होता है। आइडियल लिखो जो है,
आदर्श आइडियल चक्र के बारे में। आदर्श चक्र, हाँ, आदर्श चक्र वे चक्र होते हैं जिनमें प्रक्रम के दौरान, आदर्श चक्र वे चक्र होते हैं जिनमें प्रक्रम के दौरान, जिनमें प्रक्रम के दौरान, जिनमें प्रक्रम के दौरान प्रदान की गई ऊष्मा, जिनमें प्रक्रम के दौरान प्रदान की गई ऊष्मा तथा प्रक्रम के अंत में प्राप्त किया गया कार्य तथा प्रक्रम के अंत में प्राप्त किया गया कार्य दोनों बराबर होते हैं। प्रक्रम के अंत में किया गया कार्य दोनों बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श चक्र की दक्षता, आदर्श चक्र की दक्षता, दक्षता मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी जो है किसी मशीन में या किसी जनरेटर में कितना हम क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इनपुट कभी भी क्या होता है? ज़्यादा होता है और आउटपुट क्या होता है? कम होता है। लेकिन आदर्श साइकिल में जो है क्या होगा? चक्र में 100% होगा, जितना इनपुट देंगे उतना हमको क्या होगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो उसकी दक्षता या तो 1 होगी या 100% होगी। लिखो जो है, या एक चक्र की दक्षता 1 या 100% होती है। अगला लिखिए, वास्तविक चक्र, वास्तविक चक्र वे चक्र होते हैं, वास्तविक चक्र वे चक्र होते हैं जिनमें, वास्तविक चक्र वे चक्र होते हैं जिनमें प्रक्रम के दौरान, जिनमें प्रक्रम के दौरान प्रदान की गई ऊष्मा, प्रदान की गई ऊष्मा सदैव, प्रदान की गई ऊष्मा सदैव प्रक्रम के अंत में प्राप्त, प्रक्रम के अंत में प्राप्त कार्य से कम होती है। अतः कम होती है, कम होगी ना, जितना इनपुट दूंगा उतना क्या होगा? आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसमें? एक्चुअल साइकिल में। बट आइडियल में, आदर्श, जैसे पुरुषोत्तम की एग्जाम्पल दिया जाता है ना भगवान राम को, कि वह क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे जो है। ठीक है, कि वह क्या थे? आइडियल पुरुष थे जो है। ठीक है, उसी तरह जो है। ठीक है, क्या है? ऊष्मा सदैव प्रक्रम के अंत में प्राप्त कार्य से कम होती है। अतः इस चक्र को, अगले वाक्य में आप लिखिए, अतः इस चक्र को, सॉरी, इस चक्र की दक्षता, अतः इस चक्र की दक्षता सदैव 1 से क्या होगी? कम होगी, या 100% से क्या होगी? कम होगी। 1 या 100% से कम होती है, कम होती है। अगली हेडिंग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यह समझ में आ गया जो है, तो आपको क्या है? पावर प्लांट में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो साइकिल ही क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आती है। साइकिल अगर कहेंगे जो है तो क्या है, उनको चलाने वाली साइकिल का क्या आता है, क्या समझ में आता है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम, प्रोसेस के बारे में। ठीक है, लिखो, पहला, मुख्यतः 4 ऊष्मागतिकी, क्या है? मुख्यतः 4 ऊष्मागतिकी प्रक्रम वर्णित होते हैं। मुख्यतः
4 ऊष्मा गतिकी प्रक्रम वर्णित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताओ? पहला लिखो कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोचोरिक प्रोसेस। पहला लिखिए, पहला क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोचोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट को क्या कहते हैं? स्थिरांक। वॉल्यूम को क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, हाँ जी। ये क्या लिखे हैं? वॉल्यूम गैस, उसके बाद वॉल्यूम गैस के बाद कहाँ पे लिखा है कांस्टेंट वैल्यू गैस, उसके बाद कहाँ पे आइसोचोरिक, ISOCHORIC प्रोसेस। ये क्या होगा? स्थिर आयतनिक। स्थिर आयतनिक वॉल्यूम को क्या मतलब होता है? स्थिर आयतनिक प्रक्रम। स्थिर आयतनिक प्रक्रम या समआयनिक प्रक्रम। ये पहला है, जो वॉल्यूम सेम रहेगा बच्चा। ठीक है, अगला क्या है? स्थिर तापमान प्रक्रम। दूसरी लिखो, दूसरा क्या है? स्थिर तापमान प्रक्रम। ठीक है, क्या ये? स्थिर तापमान प्रक्रम या समतापी, या क्या है? समतापी प्रक्रम। क्या ये? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरा लिखिए कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरा क्या है? कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबैरिक प्रोसेस। स्थिर दाब प्रक्रम। स्थिर दाब प्रक्रम या समदाबी प्रक्रम। ठीक है, फोर्थ वन क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी और एडियाबैटिक प्रोसेस। उसकी एनर्जी जो फिक्स रहेगी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? उसकी ऊर्जा जो एनर्जी जो है, एनर्जी होती है ना, हर एक बॉडी में स्थिर होती है ना। एंट्रोपी संबंधित एनर्जी से संबंधित है जो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो उसकी रहेगी वह फिक्स रहेगी। जो है क्या कहते हैं इसको? जो है कांस्टेंट एंट्रोपी। क्या होता है ये? कांस्टेंट एंट्रोपी।
एंट्रोपी और एडियाबैटिक प्रोसेस। कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। बेल हो गई है क्या? किसका है? सबका। कल तुमने सर पढ़ाया था तो उसके बाद आप आए। पहला ना टाइम टेबल लिखे हो, नहीं, पहले घंटे पता है और घंटा कल घंटा नहीं आता ना, लेट आता है, इसीलिए पहले घंटे नहीं लिखा है। ठीक है, हमने टाइम से आना है। दूसरा पेपर दूसरा हमारा नहीं है। ठीक है, इसको देख लेना बालक, अब ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको।